यस मिलॉर्ड, मेरा केस ये है, मेरे जो दोस्त है उन्होंने केस कराया कि जो इनका दोस्त है वो उसे इसने बेरहमी से मारा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये किसी ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेड। ये किसी को मार ही नहीं सकते बेचारे। तो दर्द मेरे हैं। चलो यस, हाँ ये किसी को मार ही नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते मिलॉर्ड? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये किसी को क्यों नहीं मार सकते? इनके हाथ में क्या चूड़ियां पहनी है? ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट, बड़ा जल्दी बोला। देखिए ये मेरा क्लाइंट है। हाँ कंटिन्यू। ये किसी को मार ही नहीं सकते जज साहब, क्योंकि ये पहले 2 महीने से हॉस्पिटल में थे। एविडेंस? नो हॉस्पिटल लो फाइल दे। ये लीजिए हॉस्पिटल के कागजात। हॉस्पिटल खरीद लिया। सबूत कह रहे हैं कि मिस्टर लव शर्मा अभी हॉस्पिटल में थे, यथार्थ हॉस्पिटल में। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब नकली बनाया गया है। इनका लॉयर बहुत अच्छा, एकदम इन्होंने एआई में डिग्री करी है, तो ये कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अब जो बॉडी दिखाइए, बॉडी दिखाते हैं अभी आप। ये देखिए इनके तो देखिए यहाँ पर कैसे, देखिए कैसे गंदे हो रहा है, इसके कपड़े बदले हैं, अभी खून हो रखा था। मिलॉर्ड ये बॉडी आपको देख के लग नहीं रहा कि बहुत बेरहमी से मारा है। मैं चाहता हूँ मिलॉर्ड, मैं चाहता हूँ कि आप इसके फिंगरप्रिंट चेक कराएं कपड़ों पे, इसका टेस्ट कराएं। ऑब्जेक्शन ओवररूल कर दो मिलॉर्ड, बाहर में जाए तुम चेक कराओ। अरे यार हथियार का तो वो कर लो। एफआईआर रिपोर्ट दिखाओ। एफआईआर रिपोर्ट मिलॉर्ड, ये लो एफआईआर रिपोर्ट, ये ले बैठ लो। जैसा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा है, मर्डर वेपन एक चाकू था और वो चाकू अभी पुलिस के पास है। मर्डर वेपन दिखा सकते हो आप मनोज शर्मा? यस सर मिलॉर्ड, ये रहा आपका मर्डर वेपन। अबे ये रहा। चुप बैठो। इनके बैग पे हमला किया गया है मिलॉर्ड, इनके दोस्त के। अच्छा, हम शक्ल से हम तो इनको आप कटघरे में ला सकते हैं एविडेंस? ओके मेरे एविडेंस जाइए, इसके पास खड़े हो जाइए, ईंट के पास। एविडेंस कैसे है? जो क्लाइंट है तो अरे आई मीन क्लाइंट के दोस्त है ना, उन्हें पता है रोज रहते थे उस टाइम में बाहर के साथ। इनका दोस्त, ये दोनों बाहर से आ रहे थे, उनके दोस्त पे इस कातिल ने हमला करा है। ठीक है, थोड़ा तेज बोलियो, वोकल लाउड। 16 अक्टूबर 2026 की रात को आप कहाँ थे? मेरे को लगता है जहाँ तक आप गए थे, आप किसी रेस्टोरेंट या बार रेस्टोरेंट में गए थे, और उसकी रात को आप नशे में थे। हाँ। और आपका दोस्त भी नशे में था। हाँ। तो हो सकता है उसको किसी गाड़ी ने उड़ाया, आपको याद ही ना हो, आप बच गए हो। आप भी तो उड़ सकते थे। नहीं मैं उसके साथ नहीं था, वो तो गाड़ी में ही था, गाड़ी से उड़ाई नहीं, वो तो मेरी गाड़ी में था। आप तो खुद कंफ्यूज हैं। अभी तो आपने बोला आप दोनों पैदल गए थे, आपके पास गाड़ी नहीं थी। अभी तो थोड़ी देर पहले बोला। मिस्टर लव शर्मा, आप प्रेशर में ला रहे हैं क्लाइंट। सॉरी माय लॉर्ड, मैं प्रेशर में नहीं सर, ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। जो वो आदमी मरा है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ये भी कहती है कि वो किसी गाड़ी से मरा, क्योंकि इतना खून, इतना बड़ा घाव किसी छोटे से चाकू से हो ही नहीं सकता। और जो चाकू उन्होंने दिखाया है वो इतना छोटा है कि उससे एक बच्चा भी नहीं मरेगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच फिर से की जाए। इसकी तहकीकात अच्छे से नहीं हुई, इसलिए कोर्ट इज एडजर्न्ड। अगली डेट 21 मार्च। हथौड़ा कौन बचाएगा? 21 मार्च की जीत। देखिए आपका जो कोर्ट का फाइल था उसको मैंने बहुत आपको बचाने की कोशिश करी। हाल है? बॉस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे आ गए तुम लोग? तुम अलग पार्टी के हो, तुम वहाँ जाइए, यहाँ हम दोनों की बात चल रही है, हम केस कैसे करेंगे? हम सब एक ही पार्टी के हैं, ये भी मेरा दोस्त है। क्या बात कर रहे हो? तुम सब एक ही पार्टी के हो? हाँ। हमारा प्लान है। आप मेरे क्लाइंट का ये फर्ज होता है कि आप सारी बात बताएं। मेरा क्लाइंट बहुत बड़ा डॉन है और उसने भी मेरे दोस्त के दोस्त को मारा है। इसका मतलब मेरे को भी बदले की भावना है मेरे अंदर। मैं चाहता हूँ कि वो जेल जाए। यानी आप दोनों हमेशा से दोस्त थे जी। और जो आपने डॉक्टर की फाइल दी उसमें हमने जानबूझ के स्टैम्प नहीं मारा ताकि आप उसे बचा पाए। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर तो वो क्लाइंट, जिसका आपका क्लाइंट है, वो आप पे ही केस कर सकता है। क्या उसे पता है कि आप ऐसे नहीं, उसे नहीं पता। अच्छा, तो हमने क्या प्लान बनाया है ताकि हम इसके दोस्त का वो कर पाए? मेरे पास ये प्लान है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ भी करके ये प्रूफ करा देना चाहिए कि वो मर्डर हुआ था, गाड़ी से नहीं उड़ाया गया था। और जो चाकू है उसके हमें फिंगरप्रिंट लेने चाहिए और इससे हमारे डॉन से मैच करा देना चाहिए। तो लेकिन आपका जो डॉन है, लेकिन 2-1 लेकिन आप
आपने जो बताया उसके आपके तो डाउट है, उसे पता नहीं करना चाहिए कि आप पे केस कर देगा और आपको ही मार सकता है। तभी तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि उसे पता न चले मैंने करा है, लेकिन वो जेल ही चला जाए। लेकिन आप मुझे सच सच बताइए, आपने अब तक मुझे तो ये भी छुपाया कि ये भी आपके दोस्त है, क्या आपने अभी तक और कोई छुपाया? वैसे लॉर्ड से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। नहीं, तो आप मुझे अच्छे से बताइए कि उस दिन हुआ क्या था। आप दोनों 18 मार्च के दिन नशे में थे। हाँ। नशे में आप गाड़ी चला रहे थे। हाँ। वो बैठे थे, आपने उन्हें घर पे छोड़ा, उसके बाद किसी ने उनका खून करा। वो खून करने वाला ये था। हाँ। लेकिन उसने उसका खून करा क्यों होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा कि इसका कुछ ड्रग्स डीलिंग का। हाँ, तो वहाँ से अब हमें ये बताना, ये सोचना है कि हम उसे प्रूव कैसे करें। जो जज होते हैं वो एविडेंस मांगते हैं हर चीज़ के, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसने उसे इसके आप दोनों के दोस्त को क्यों मारा। क्या उसे क्या कुछ जो आपका पता दोस्त चल गया था, क्या वो आपका दोस्त था वो ड्रग्स वगैरह में भी था? नहीं। तो कुछ ऐसे बिजनेस वगैरह में कि किसी बिजनेस में भी उसका लॉस वगैरह हुआ हो? हाँ। अच्छा, हाँ, तो किस कंपनी से रिलेटेड उसका लॉस हुआ था? डॉन की कंपनी के रिलेटेड। हाँ। उनसे तभी उन्होंने बदला लोन लिया। मांगा था मगर वो चलो भर नहीं पाए थे। दूसरी जिस कंपनी, जो डॉन की कंपनी और जो क्लाइंट की, जो उसकी दोस्त की कंपनी, उस कंपनी के बीच में रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। चलिए। चलो। और भाई कैसे हो? अरे बढ़िया। बढ़िया भाई, कैसे हो तुम? मैं बढ़िया। और बताओ। तुमने मर्डर कैसे करा बताओ यार। उसको ना पता, मेरी कंपनी में काम चल रहा था, उसको पता चल गया वो ड्रग्स स्मगलिंग का काम चल रहा है, तो वो मेरे को डरा रहा था कि मैं पुलिस को बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो इस वजह से मेरे को उसका मर्डर करना पड़ गया। तो आप कैसे करेंगे केस में? कैसे करेंगे, बस तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें अब संभालना है, तुम्हें बस ये इतना सा बस उनके खिलाफ ये बोलना है कि ये केस झूठा है, ये इन लोगों ने ऐसे किया है, ये केस नकली है, ये एविडेंस सारे नकली हैं, और ये केस रद्द करके मैं बाय डेथ फ्री। और नकली केस करने के चक्कर में जो लॉयर है और उनका क्लाइंट जेल में। वो भी बहुत असर पड़ सकता है अगर ये काम किसी ने देख लिया, तो फिर मैं हमेशा के लिए मेरी छुट्टी हो सकती है। कौन देखेगा यहाँ पे? तेरी फैमिली मेम्बर में कोई नहीं देख रहा तेरे को यहाँ पे, और कोई कहाँ से तेरे को कोई लग रहा है कोई वीडियो बना सकता है हमारी, या कोई फ़ोटो खींच सकता है? वो तो है नहीं, पर क्या पता। चलो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ इस काम में। ठीक है फिर बाय। तारीख की डेट तो केस हाजिर हो। तो मिलॉर्ड, मैंने आपको पिछली बार दिया था कि वो टूल है, तो मैंने उस टूल को वापस लिया और फिंगरप्रिंट चेक कराया। ये देखिए, ये आपका टूल। वो तो ठीक है, पर एफआईआर रिपोर्ट कहाँ है? मिलॉर्ड, मैंने जो आपको पिछली तारीख में एफआईआर की रिपोर्ट भी दी थी। मेरे पास कोई एफआईआर रिपोर्ट नहीं आई मनोज शर्मा। मैंने आपको एफआईआर रिपोर्ट दी थी, फिर ये भी बताया था कैसे कैसे मारा, पूरी कह दी। एफआईआर रिपोर्ट ली थी, मैंने देखा था। तुम जज को सिखा रहे हो क्या? अपने काम से काम रखो। मेरे पास कोई एफआईआर रिपोर्ट नहीं है। चेक करिए सर, आगे केस बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमसे। नहीं आई भाई, मेरे पास कोई क्या इधर भाई, एक अच्छा लॉयर होने की वजह तो यही होगी ना, सबको एकदम फेयर देना पड़ेगा ना, मुझे फेयर रहना पड़ेगा हर जगह। और किसकी तरफ है? तू मेरी तरफ है ना, क्रिमिनल लॉयर है ना मेरे साइड का, हाँ, तो तेरा काम क्या है? मेरे को प्रोटेक्ट करना है ना। यस। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। केस को गुमराह करने के लिए दक्ष शर्मा और मनोज शर्मा को जेल होती है। उनके क्लाइंट देवांश नेगी को 4 साल की जेल होती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।